आज हम लोग यूनिट 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ह्यूमंस क्या हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं और रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है। ये यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स सेपरेट होते हैं और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मॉर्फॉस मीन्स होता है रूप, डाई मतलब दो, तो मतलब ये दो रूपों में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल को हम मेल और फीमेल इंडिविजुअल को हम बाहरी रूप से एक्सटर्नली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और ये क्या होते हैं? विवी पेरस होते हैं, मतलब ये यंग वंस को जन्म देते हैं, ये बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब अंडे नहीं देते हैं, जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। तो क्या है? देखो फिर से ध्यान देते हैं हम लोग इन सब पॉइंट्स पर। देखिए ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें प्यूबर्टी के बाद रिप्रोडक्टिव फेज डेवलप होता है। ये यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट होते हैं, सेक्सेस। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स को हम बाहर से पहचान सकते हैं और ये बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब ये विवी पेरस होते हैं। हम आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो डिफरेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों के बारे में स्टडी करना रहता है। जो इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, उसमें जो इवेंट्स यूज आते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनके बारे में हम लोग हल्का से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसमें होता है सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का जेनेसिस, जेनेसिस मतलब उत्पन्न होना, बनना। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या होता है? फिर से ध्यान देते हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस गैमीट का जेनेसिस होता है, मतलब गैमीट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल में स्पर्म्स पाए जाते हैं, तो मतलब हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट का जेनेसिस मतलब oogenesis। ठीक है। दूसरा आता है इंसेमिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल पार्ट। फीमेल जेनिटेलियल ट्रैक्ट में स्पर्म का ट्रांसफर होना। तीसरा आता है फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना और जाइगोट का बनना। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन, जो जाइगोट बन गया है उसका यूट्राइन वॉल में अटैचमेंट होना। गिजेशन मतलब जो जाइगोट है उसका जाइगोट का एम्ब्रियो बनना और एम्ब्रियो से बेबी तक का डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट कहलाता है। और जाइगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से बेबी बना, तो एम्ब्रियो से बेबी बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं और ये गिजेशन पीरियड कहलाता है। ये टोटल पीरियड गिजेशन पीरियड कहलाता है। और नेक्स्ट आता है पार्थुरेशन। पार्थुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे का जन्म होना। तो ये स्टेप्स हैं, ठीक है, ये स्टेप्स हैं, ये इतने स्टेप्स हैं, ठीक है। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, ये इसका इमेज है, ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है। देखिए ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है, ठीक है।
और इस स्क्रोटम में ये टेस्टिस पाया जाता है। क्या है? टेस्टिस। तो देखिए ये टेस्टिस है और टेस्टिस जिस जगह पर पाया जाता है उसको कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, तो स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस हो गया। टेस्टिस से ये एपिडाइडमिस है। ठीक है, ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम में अटैच होता है। देखिए ये अटैच है, इसको जुबर्नाकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जुबर्नाकुलम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये डिफरेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है और ये स्क्रोटम, टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, लिडिक सेल्स, ये एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स से कंपोज्ड होता है, मिल करके बना होता है। ठीक है, तो देखिए ये टेस्टिस है। टेस्टिस से ये एपिडाइडमिस निकला हुआ है, ये एपिडाइडमिस है। टेस्टिस से कुछ पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बाहर की तरफ निकलती हैं और एपिडाइडमिस बनाती हैं। ये एपिडाइडमिस से एक नली निकलती है जिसको वासा डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वासा डिफरेंस। यहीं कहीं वासा डिफरेंस होगा, ये वासा डिफरेंस, ये वासा डिफरेंस वाली नली है। ठीक, ये वासा डिफरेंस यहाँ पर देखिए सेमिनल वेसाइकिल है। ये देखिए ये सेमिनल वेसाइकिल है ये। तो ये सेमिनल वेसाइकिल एक ग्लैंड है और वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकिल की डक्ट दोनों मिल करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है यूरेथ्रा में। कहाँ पर? यूरेथ्रा में ओपन होती है। ये यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। ये यूरिन इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर की तरफ, पेनिस के थ्रू होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये देखिए ये हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट है, देखिए ये ब्लैक कलर का है। ये इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, ये ब्लैक वाला। ये हो गया यूरेथ्रा। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट ये इस यहाँ पर ओपन होता है इस यूरेथ्रा में, और यहीं पर एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? पियर शेप्ड की एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। ठीक, हम लोग फिर से ध्यान देते हैं इस चीज़ को। देखिए ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये यूरेथ्रा हो गया। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपने सिक्रीशन सीसी में डाल देते हैं, इजेक्ट कर देती है, और ये हो गया यूरेथ्रा में ओपन हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट आगे की तरफ यहाँ पर एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, और ये फिर आगे की तरफ पेनिस में इंटर करती है, पेनियल डक्ट के थ्रू होते हुए बाहर की तरफ ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर रहा, ये फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये एक स्ट्रक्चर रहा डिटेल में। अब सारे ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें टेस्टिस पाई जाती है। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, एब्डोमिनल रीजन के बाहर पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन बढ़िया से हो सके। टेस्टिस 1 पेयर होता है, ये ओवल शेप्ड होते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर ये लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये
फीटल स्टेज में ये तो एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होते हैं, लेकिन लेकिन फिर बाद में ये डिसेंड करके स्क्रोटम में चले जाते हैं, और जिस नली के थ्रू ये नीचे की तरफ आते हैं उसको इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे 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 मेल जिसमें टेस्टिस ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंड नहीं कर पाती है उसको कहते हैं क्रिप्टोचिडिज्म। क्रिप्टोचिडिज्म मतलब क्या होता है? फेल्योर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस। ठीक है। जुबर्नाकुलम में एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस को स्क्रोटल सैक से बांधता है और एक फिक्स्ड किए रहता है। टेस्टिस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 लेयर होती है। ये देखिए टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एलएस ऑफ टेस्टिस है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे बाहर की तरफ होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस, फिर दूसरा होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरा होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेजिनैलिस आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया फाइब्रस कवरिंग होता है जो ट्यूनिका वेजिनेलिया के नीचे पाया जाता है, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। देखो ये है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक, तो देखो ये हो गया ट्यूनिका वेजिनैलिस, दूसरा हो गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरा हो गया ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यहाँ पर देखिए ये फाइन छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइडेड है। ये देखिए छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, ये रेड कलर के देखिए बने हुए हैं, ये रेड कलर के। ठीक है, ये छोटे छोटे चैम्बर्स हैं। इन चैम्बर्स को लोब्यूल्स कहते हैं। चूंकि टेस्टिस में पाया जाता है इसीलिए इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में फाइन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं, ये जो ग्रीन कलर के बने होते हैं उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ग्रीन वाले। ठीक, ये ग्रीन कलर के ट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर की तरफ निकलते हैं और फाइन कैपिलरी नेटवर्क एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको रिटी टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटी टेस्टिस। देखिए ये रिटी टेस्टिस हो गया, ये रिटी टेस्टिस हो गया ये। ठीक, अब रिटी टेस्टिस के बाद फिर इसके बाद ये आगे की तरफ एक निकलते हैं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। ये वासा इफ्रेंसिया आगे की तरफ आती है और इपिडाइडमिस बनाती है। ये इपिडाइडमिस रीजन हो गया। फिर इपिडाइडमिस नीचे की तरफ से टेस्टिस से बाहर की तरफ से निकलती है और वासा डिफरेंस बनाती है। क्या बनाती है? वासा डिफरेंस बनाती है। तो ये एलएस ऑफ टेस्टिस है। एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस है। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये इन ग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हर एक सेमिनिफेरस लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस 2 या 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल होती है वो क्यूबाइडल जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, एक मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये मियोसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दूसरा सर्टोली सेल्स होती हैं। ये सर्टोली सेल्स जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा ये फैगोसिटिक नेचर की होती हैं जो डेड या इंजर्ड सेल्स को इनगल्फ कर जाती हैं। इसके अलावा ये ब्लड टेस्टिस में ब्लड बैरियर की तरह से काम करती हैं। ये इनहिबिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं ताकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ओवर एक्टिविटी को चेक किया जा सके, रोका जा सके। इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस पाई जाती है। रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस विच कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं ये एंड्रोजेंस हार्मोन सिक्रेट करती हैं। इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी सिक्रेट करती हैं। ये
एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द टेस्टिस होती हैं। और ये टेस्टिस मैमेलियन टेस्टिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेडिक सेल्स का पाया जाना। लेडिक सेल्स का पाया जाना ये मैमेलियन टेस्टिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कुछ एसेसरी डक्ट्स भी पाई जाती हैं जैसे रिटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस एंड वासा डिफरेंस। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऊपर स्ट्रक्चर में पढ़ लिया है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ जब निकलती हैं तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको रिटी टेस्टिस कहते हैं। यहाँ पर कुछ समय के लिए स्पर्म्स स्टोर होते हैं। रिटी टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया में ओपन होती हैं। वासा इफ्रेंसिया माइन्यूट डक्ट्स होती हैं जो एपिडाइडमिस का फॉर्मेशन करती हैं। एपिडाइडमिस का 3 पार्ट होता है, कापुट एपिडाइडमिस, मिडिल पार्ट कार्पस एपिडाइडमिस और पोस्टीरियर पार्ट कॉर्डा एपिडाइडमिस। यहाँ पर ये कुछ मैच्योरिटी अटेंड करती हैं। एपिडाइडमिस में स्पर्म्स अपने आप को मैच्योरिटी अटेंड करती हैं और मोबिलिटी आती है इसके अंदर। एपिडाइडमिस ओपन वासा डिफरेंस में लीड ओपन होती है और टेस्टिस को बाहर की तरफ, टेस्टिस को छोड़ते हुए बाहर की तरफ निकलती है और ऊपर की तरफ बॉडी में सेंड करती है जो सेमिनल वेसिकल के साथ मिल करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म स्टोर होते हैं और ये यूरेथ्रा में ओपन होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है। ये यूरिनरी ब्लैडर से निकलते हुए पेनिस के थ्रू होते हुए बाहर की तरफ ओपन होती है। पेनिस एक मेन एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन है जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर के बनी होती हैं, जो पेनिस को इरेक्ट, स्पेशल टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर के बनी होती हैं जो पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करती है ताकि इंसेमिनेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके लार्ज एंड पोर्शन पर एक लूज कवरिंग होती है, लूज फोल्डेड स्किन की एक कवरिंग होती है जिसको फोर स्किन कहते हैं।